एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने द्विज खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल के दौरान भगवान भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए। अपनी लीला को दिखाते हुए भोलेनाथ ने पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पे चले गए। ये बात कार्तिकेय जी को पता चली तो वो माता पार्वती के पास गए और उनके साथ खेले। उनकी इस बार खेल में माता पार्वती हार गई और कार्तिकेय जी जीत गए। कार्तिकेय जी सारा सामान लेकर भोलेनाथ के पास पहुँचे। माता पार्वती चिंतित पड़ गई कि अब पति भी गए और सारा सामान भी गया। वो अपनी व्यथा किससे कहे तो उन्होंने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई। गणेश जी मात्र भक्त थे। उन्होंने भोलेनाथ के पास आके उनसे फिर घृणा की और घृणा के दौरान भोलेनाथ हार गए और गणेश जी जीत गए। गणेश जी सारा सामान लेकर अब माता पार्वती के पास गए और अपनी जीत का कारण बताया। माता ने कहा कि तुम्हें अपने पिता को अपने साथ लेके आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने द्विज खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल के दौरान भगवान भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए। अपनी लीला को दिखाते हुए भोलेनाथ ने पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पे चले गए। ये बात कार्तिकेय जी को पता चली तो वो माता पार्वती के पास गए और उनके साथ खेले। उनकी इस बार खेल में माता पार्वती हार गई और कार्तिकेय जी जीत गए। कार्तिकेय जी सारा सामान लेकर भोलेनाथ के पास पहुँचे। माता पार्वती चिंतित पड़ गई कि अब पति भी गए और सारा सामान भी गया। वो अपनी व्यथा किससे कहे तो उन्होंने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई। गणेश जी मात्र भक्त थे। उन्होंने भोलेनाथ के पास आके उनसे फिर घृणा की और घृणा के दौरान भोलेनाथ हार गए और गणेश जी जीत गए। गणेश जी सारा सामान लेकर अब माता पार्वती के पास गए और अपनी जीत का कारण बताया। माता ने कहा कि तुम्हें अपने पिता को अपने साथ लेके आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस बार गणेश जी की भेंट भोलेनाथ से हरिद्वार में होती है। भगवान विष्णु और कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। इस पर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण करके गणेश जी के वाहन मूषक राज को डरा दिया, जिससे मूषक राज भाग गए। भोलेनाथ की आज्ञा से विष्णु भगवान ने पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने अपनी माता के उदासीनता के कारण भोलेनाथ को बताया तो भोलेनाथ ने कहा कि हमने नया पासा बनाया है, अगर तुम्हारी माता जी हमारे साथ फिर से खेल खेलना शुरू करें तो हम अवश्य ही वापस लौटेंगे। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ पार्वती जी के पास वापस लौटे। खेल खेलने को कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी और बोली कि अब क्या इनके पास है जो दाव पे लगाएंगे। इस पर नारद मुनि ने अपनी वीणा आदि सारी सामग्री भोलेनाथ को दे दी। 2-3 बार खेलने के बाद भोलेनाथ जीतने लगे तो गणेश जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने पता लगाया कि पासे के रूप में भगवान विष्णु है। ये बात उन्होंने माता पार्वती को बता दी। माता पार्वती ये बात सुनने के बाद अत्यधिक क्रोधित हुई। रावण ने माता को शांत करने का अत्यधिक प्रयत्न किया, लेकिन माता शांत नहीं हुई। माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा का बोझ उनके सिर पे सर्वदा रहेगा। तब विष्णु भगवान को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु बनेगा, और रावण को श्राप दिया कि यही विष्णु तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। नारद मुनि को श्राप दिया कि वो एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहेंगे, वो पूरे विश्व में से भ्रमण करते रहेंगे। तथा कार्तिकेय भगवान को भी श्राप मिला कि वो हमेशा बाल्य अवस्था में ही रहेंगे।